वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, आज हम अगली क्लास पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं वैसे अगली क्लास हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की अगर लंबाई पूछी जाए तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई जो पूछी जाए तो वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है। अब देखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो ऐसे करके सिंधु नदी कहाँ आती है, मानसरोवर झील से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जो निकलती है और ये गिरती कहाँ है तो अरब सागर में जाकर के गिरती, अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अब सिंधु नदी की हम सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो एक नदी और है उसको हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी जो है, सतलुज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से या राकसताल, इसे राकसताल भी के नाम से हम भी जानते हैं, राकसताल झील। राकसताल झील या तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है तो सतलुज नदी निकलती है। ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है तो राकसताल झील से निकलती है। इसके बाद निकलती है, आगे आती है झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी। तो झेलम नदी जो निकलती है ये बैरी नाग झील से निकलती है। ये इसका उद्गम स्थल जो है बैरी नाग झील। बैरी नाग झील ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर की बैरी नाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। और जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी। चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा। अब बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो जो चिनाब नदी है वो बारालाचा दर्रा से निकलती है। और पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो चिनाब नदी है। उसके बाद दो छोटी नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है रावी नदी, रावी निकलती है और ये चिनाब की सहायक नदी है। उसके बाद अगली नदी निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी निकलती है। जो रावी नदी है और व्यास नदी है ये दोनों नदियां निकलती हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और चिनाब नदी दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा। इस नदी को हम चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो व्यास नदी है ये यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद सतलुज नदी में आकर के मिल जाती है। पंजाब का जो हरिके क्षेत्र है वहीं सतलज और व्यास नदी का संगम है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और ये आ करके जो सतलज नदी है ये आ करके कहाँ पर मिल जाती है तो चिनाब नदी में मिल जाती है। और ये जो हरिके क्षेत्र है, हरिके क्षेत्र पंजाब का, यहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जहां पर व्यास नदी और सतलज नदी के संगम बनता है, वहीं से क्या निकलती है, पंजाब का हरिके क्षेत्र से, जहां पर व्यास और सतलज नदी का संगम है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिस नहर को हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। अब जैसे बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी मिलती है, तो पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो ये चिनाब नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी को किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी दो नदियों के संगम से बनी है, एक नदी है चंद्र, दूसरी नदी है भागा। इसे हम चंद्रभागा नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नाम से जानते हैं, जिसे हम चिनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। अब सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ 1960 में, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता जो हुआ है, इसमें कहा गया पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 80% जल का उपयोग करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है और सिंधु जल समझौता के अंतर्गत कहा गया कि 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% जल भारत उपयोग करेगा। यानी कहने का मतलब है, जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी का जल है, वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। रावी, ब्यास, सतलज नदियों का जो जल है वो कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। इस आधार पर कहा जा सकता है 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा। अब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। और उसके बाद जो झेलम नदी है वो बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से झेलम निकलती है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो बारालाचा दर्रा से हमारी चिनाब नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील या राकसताल झील से, व्यास नदी निकलती है, व्यास और रावी दोनों नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, रावी भी और व्यास भी। तो जहां पर सतलज नदी और व्यास नदी का संगम है पंजाब के हरिके क्षेत्र में, यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर कहाँ से निकलती है, पंजाब का जो हरिके क्षेत्र है वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। अब पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। अगर लेह शहर पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। और लाहौर शहर अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। उसके बाद ये नदी किन किन देशों में बहती है, तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में बहती है। और बहने के बाद ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। जय हिंद साथियों।